अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करने, पहले के हो गए हमारे पास और आज हमने क्या करने हैं, चैप्टर नंबर 2 के करने। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मदरजा झैल वेक्टर की नुमाइंदा लाइनें खींचें। हमें कह रहे हैं कि लाइन खींचनी है, हमने वो दिया गया, उसके दो पार्ट दिए गए। पहले पार्ट में क्या कहते हैं, एक जो 400 मीटर फी सेकेंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 का जाविया बनाती है। हमने क्या करना है, ये एक्स एक्सिस के साथ वो कितने का जाविया बनाती है? हमारे पास वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास है एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी, वो हमारे पास है 400 मीटर फी सेकेंड। इसको हमने किस में लेकर आना है? सेंटीमीटर में लाइन लगानी है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो 1 मीटर होता है ना, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 400 ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ गया। मीटर फी सेकेंड में है ना, तो इसलिए इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। फिर दूसरी बात हमारे पास उन्होंने क्या दी? जाविया कितने का बना रहा है? जाविया 60 का। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 का। अब 4 सेंटीमीटर क्या, यहाँ पर ये लाइन है आपकी, आपने ये स्केल के साथ लाइन लगानी है सिर्फ 4 सेंटीमीटर की। ये तो मैंने हाथ के साथ लगाई हो, पता नहीं बड़ी है छोटी है, जो भी आपने क्या करनी है, स्केल के साथ 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी। वो कह रहे हैं कि एंगल कितने का बना रहे हैं इसके साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 60 का। तो आपने डी रखनी है। ये सीधा क्या होता है हमारे पास? 90 होता है और तकरीबन यहाँ पर क्या होगा? 60 होगा। यहाँ पर कितना एंगल होगा? 60 होगा। तो इस तरह हमारे पास इसका पहला पोर्शन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? एक 500 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 का जाविया बनाती है। हमारे पास फोर्स कितनी है? फोर्स एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वो हमारे पास है 50 न्यूटन। अब इसको भी हमने क्या करना है? सेंटीमीटर में लेकर आना है। तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे न्यूटन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरी बात हमें कितनी दी गई? वो कह रहे हैं कि एंगल कितने का बनाना उन्होंने? एंगल हमारे पास बन रहा है 120 का। जाविया हमारे पास क्या है? जाविया हमारे पास है 120 डिग्री। जाविया कितने का बनेगा? 120 डिग्री का बनाना है। तो ये वाली जो लाइन थी ना, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये लाइन जो हमारे पास, ये हमने सीधी लाइन जितनी मर्जी लगा दें, यहाँ पर लगाते हैं। सीधी लाइन आपने यहाँ से लगानी, और यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। 90 का एंगल होता है, ये 180 होता है, और यहाँ पर तकरीबन क्या होगा? अंदाज़न हमने लगाया, आपने स्केल के साथ और डी रखनी है और 120 का क्या बना देना है? एंगल बना देना है। और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसके दोनों पार्ट हल हो गए। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल 2 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं? एक कार 72 किलोमीटर फी घंटा की औसत स्पीड से चल रही है। 360 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा? तो हमने वो वक्त क्या करना है? उसका फाइंड करना है। तो हमारे पास जो टाइम है, वो फार्मूला टाइम, यानी कि पहले डाटा लिख लें। डाटा हमारे पास दिया गया है 36 किलोमीटर, और हमारे पास जो औसत स्पीड है उसकी औसत स्पीड हमें दी गई 72 किलोमीटर
पर आवर्स। फिर दूसरी बात हमें दी गई उसकी डिस्टेंस, फासला उसका दिया गया, फासला जिसे एस से जाहिर करते हैं, फासला में दिया गया 360 किलोमीटर। तो अब हमने किलोमीटर पर आवर को भी मीटर में कन्वर्ट करना और किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना, और इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम, वक़्त फाइंड करना है, मालूम क्या करना हमने, टाइम, वक़्त उसका क्या करना है, फाइंड करना है, जैसे टी से जाहिर किया जाता है। याद रखना है कि टी वक़्त बराबर होता है फासला यानी कि उसका डिस्टेंस, फासला डिवाइडेड बाय औसत स्पीड। हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि 360 ऊपर चला जाएगा, 72 नीचे आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेटर के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो टाइम हमारे पास क्या आ जाता है, 5 घंटे आ जाता है। कितना टाइम लगेगा इसको, 5 घंटों में ये इतना सफ़र तय करेगी। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर क्या करते हैं, 3 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लें, हो सकता है कि एक बोर्ड के ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, 2 हम हल कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहते हैं, एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है। रेस्ट क्या है, वी आई, शुरू की वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। चलना शुरू करता है 360 किलोमीटर का, यानी कि ये 50 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हासिल करता है। इसका औस एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, एक्सेलरेशन हमने इसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास दिया गया उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो वो हमारे पास कितनी गिवन, इनिशियल डाटा, यानी कि हमारे पास जो इब्तदाई वेलोसिटी है जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, इब्तदाई वेलोसिटी। तो वो क्या है, 0 इब्तदाई वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास उसकी कितनी है, वी आई जिसे कहते हैं, वो है 0। फिर क्या करता है, चलना शुरू करता है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होती है, इब्तदाई और आखिरी वेलोसिटी। आखिरी वेलोसिटी उसकी वी एफ से जाहिर करते हैं, वो है 90 किलोमीटर पर आवर्स। फिर उसकी तीसरी बात क्या है, टाइम कितना दिया गया, उसका वक़्त को टी से जाहिर करते हैं, वक़्त दिया गया हमें 50 सेकंड। हमने इसका फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, औसत एक्सेलरेशन, औसत एक्सेलरेशन। ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसकी औसत एक्सेलरेशन यानी कि ए वी, ये हमने क्या करना, फाइंड। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। फार्मूला एक्सेलरेशन बराबर होती है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो वही चीज़ हमें वी एफ कितना दिया गया, 90, वी आई कितना दिया गया, 0, वक़्त कितना दिया गया, 50। तो हम इसको क्या कर देंगे, 90 को 50 पे, ये निकल गया, 90 को 50 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या पहले आप ये किलोमीटर को क्या कर लें, मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। इसको 90 से क्या कर दे, ضرب दे दे, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। तो इनको हम क्या कर देंगे, इसके साथ हल कर देंगे। तो हमारे पास इसका जो किलोमीटर पर आवर मीटर फी सेकंड आता है वो हमारे पास आ रहा है 25 मिनट फी सेकंड, यानी कि ये 2 0 के साथ गया। इसको इससे ज़रब दिया तो हमारे पास 900 आ गया। 900 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। टाइम पहले ही कन्वर्ट है
तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई उनको क्या कर देते हैं, पुट कर देते, किलोमीटर में लेकर आए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, बाद में भी कर सकते थे लेकिन अभी कर लें, बाद में वो जवाब को भी करना था तो इसलिए हमने क्या कर लिया, फिर अभी से कर लिया। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह हमारे पास औसत उसकी एक्सेलरेशन आ गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। इसमें क्या कहते हैं, हमें एक कार 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से चलती है, इब्तदाई वेलोसिटी चलती है, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई होता है, वो हमें कितना दिया गया, उन्होंने 5 मिनट फी सेकंड, ये तो हमें दिया गया, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है तब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, तब ये 1.5 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देती है दोबारा। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 5 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी, हमने फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमें दिया गया, एक्सेलरेशन उसका यानी कि एक्सेलरेशन ए से जाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर चला लेंगे कल लाइटें, ठीक है। तो मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। टाइम हमें दिया गया, वक़्त हमें दिया गया, वक़्त को टी से ज़ाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया है 5 सेकंड, वो हमें दिया गया 5 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है उसका, कह रहे हैं कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, आखिरी वेलोसिटी फाइंड करनी है, आखिरी वेलोसिटी वी एफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल सा फार्मूला, हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वी एफ, वैसे का वैसे। वी आई हमारे पास कितना है, इब्तदाई 5 प्लस ए हमें कितना दिया गया 1.5, टी हमें कितना दिया गया है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू बचती है उसको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। हमारे पास ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7.5 आ गया। इनको हमने जमा कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर शुरू में यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हरकत करते हुए 2 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से हरकत करना शुरू कर देती है। ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड में कितना फासला तय करेगी, तो वही फार्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया। हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी क्या है, इब्तदाई वेलोसिटी वो हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको उसमें कन्वर्ट कर लें, 18 ज़रब 1000 डिवाइडेड बाय 3600। कैलकुलेटर के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर निकला है 5 मीटर फी सेकंड, 5 मीटर फी सेकंड आ गया। फिर दूसरी बात हमें क्या दी गई इसकी कि एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन दिया गया, एक्सेलरेशन जैसे ए से जाहिर किया जाता है, एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर।
2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर हमें दिया गया है। फिर अगली बात हमें क्या दी गई, वक्त दिया गया, टाइम टी हमें दिया गया है 10 सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, उसका तय करदा फासला। फासला हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जैसे एस भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, डिस्टेंस जिसे कहते हैं। तो वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था, एस बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन की हमारे पास तीसरी मसावात है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। वी आई हमारे पास कितना है 5, टी हमारे पास कितना है 10, 1/2 वैसे ही आ गया। ए हमारे पास कितना है एक्सेलरेशन 2 है, और टी हमारे पास कितना है 10 है, और उसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ये टेढ़ा ऊपर को जा रहा, सीधा करके वी आई हमारे पास कितना है, इब्तदाई वेलोसिटी 5, टी हमारे पास कितना वक्त 10, 1/2, एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया 2, वक्त हमें कितना दिया गया 10, और उसकी पावर 2। इन सब को क्या करेंगे हम, हल कर लेंगे। इसको ज़रब दी 50 आ गया, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसका क्या आ गया 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 ने 2 बार ज़रब होना है, तो हमारे पास इनको जमा कर दिया तो हमारे के पास क्या आ गया 150 मीटर फासला आ गया, मीटर फी सेकंड आ गया। यानी कि वो 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगी, 150 मीटर फासला तय करती है। इस तरह हमारे पास 5वां न्यूमेरिकल हुआ। अगला हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ती है। यानी कि हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वो हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर्स। इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, 54 ज़रब 1000, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600। इनको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो गए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 54 और 0 डिवाइडेड बाय 36, और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 15 मीटर फी सेकंड। अब हमारे पास दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, यकदम वो ब्रेक लगाता है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी कि आखिरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी आखिरी वेलोसिटी। फिर अगली बात कह रहे हैं कि पहले फासला उसने कितना तय कर लिया, 15 मीटर का फासला तय करती है। फासला कितना उसका 25 मीटर। फासला कितना हमारे पास 25 मीटर का फासला तय करती है। वो कह रहे हैं कि फाइंड हमने क्या करना है, इसका वैगन का एक्सेलरेशन ए फाइंड हमने करना है। सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर दें, वही जो हमने पीछे अप्लाई किया है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s यानी कि फासला। वी एफ कितना है 0, वी आई हमारे पास कितना है, वी आई इब्तदाई 15 मीटर फी सेकंड, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। हमारे पास कितना फासला, हमारे पास कितना उसका 25, तो क्या कर दे इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 225 माइनस 225, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 50, और इसको 50 को डिवाइड किया तो हमारे पास -4.5। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 करना है। कह रहे हैं कि एक पत्थर, यानी कि हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7, एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया। उसकी बुलंदी कितनी हमारे पास है 45 मीटर। उसकी बुलंदी हमें दी गई है 45 मीटर, यानी कि उसका फासला या बुलंदी
कितनी बुलंदी को फासला एस भी कहते हैं, वो कितना दिया गया 45 मीटर। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। फाइंड हमने क्या करना है, कह रहे हैं कि ज़मीन पर गिरता है, ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ज़मीन से टकराने से ज़रा पहले की वेलोसिटी कितनी होगी। इसमें हमने क्या करना है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी, दो चीज़ें फाइंड करनी है और टकराने का वक्त फाइंड करना है। तो याद रखना है हमारे पास पहले हमने क्या करना है, इसका टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने का फार्मूला है टी बराबर होता है √2s यानी कि फासला डिवाइडेड बाय जी। टी वैसे ही आ गया, 2 भी आ गया, एस हमारे पास कितना दिया गया है, एस फासला हमारे पास 45 और जी हमारे पास कितना है 10। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 90 आ गया डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हमने डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 3। तो हमारे पास 3 सेकंड, टाइम कितना आ गया 3 सेकंड आ गया। फिर उन्होंने कहा कि फाइंड क्या करना है, उसकी शुरू से यानी कि एफ वेलोसिटी फाइंड करनी थी, यानी कि फाइनल। अब जी दिया गया तो उसके लिए फार्मूला आपने क्या करना है जी टी का लगा देना। ये वी एफ वैसे ही आ गया, जी हमारे पास कितना होता है 10, टाइम हमने निकाल लिया वो है 3, इनको हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर फी सेकंड। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 8 की तरफ। उम्मीद है कि समझ आ गई होगा, कुछ भी नहीं है, फार्मूला पुट करना और आंसर आ जाना है। एक बार यहाँ से देख ले, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कहते हैं, एक कार 20 मीटर फी सेकंड की औसत वेलोसिटी से 36 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का फासला तय करती है। हमारे पास उन्होंने दिया गया कि जो पहली यानी कि उसका हमारे पास कह रहे हैं कि कार की वेलोसिटी, यानी कि हमें वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी वी वो है 20 मीटर फी सेकंड। हमें उसका फासला दिया गया है, फासला जिसे एस कहते हैं वो है 10 किलोमीटर। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 को 1000 से क्या दे देंगे ज़रब, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया 10,000 मीटर आ गया। फिर दूसरी बार हमें उसकी वेलोसिटी दी गई है, कहने के तब एक मुतबादिल रास्ता उसी फासले की सिमत में जाता है 4 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से। फिर हमें इसे वेलोसिटी इसे v2 कह देते हैं, और ये हमारे पास वेलोसिटी v1 था। ये हमारे पास 4 मीटर फी सेकंड, उसका फासला ये s1 कह देते हैं और इससे s2 कह देते हैं। वो हमें कितना दिया गया है 0.8 किलोमीटर। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना, मीटर में। 0.8 को 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट को इधर आ जाएगा, हमारे पास एक इधर चला गया पॉइंट 00800 मीटर आ गया। ये हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा कि क्या फाइंड करना है, इसकी गिरने से पहले इसकी अगले मीटर में तय कर दी औसत वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना, औसत वेलोसिटी। औसत वेलोसिटी यानी कि VAV हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो कुल फासला कितना है वो पहले फाइंड करें। कुल फासला हमारे पास कितना बनता है, इनको जमा कर लेते हैं। हमारे पास S1 प्लस S2। S1 हमारे पास कितना था 10,000 मीटर और ये हमारे पास है 800 मीटर। इनको जमा किया तो हमारे पास क्या गया 10,800 मीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी पहले एक की वेलोसिटी निकालेंगे। V1 फाइंड कर लें पहले। V1 हमारे पास कितना है, V हमारे पास है 20। फार्मूला के अंदर क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। V1 के लिए हमारे पास 1000 था, यानी कि 1000 ऊपर चला गया, 10,000 ऊपर चला गया और 20 नीचे आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 500 आ गया। फिर हमने V2 फाइंड कर लेना। V2 के लिए हमारे पास क्या है वेलोसिटी 8 है, 800 है, और दूसरा हमारे पास उसकी स्पीड क्या आती 4,
वेलोसिटी v2 फाइंड करना है हमने, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया। अब हमारे पास कितना आ गया, ये 200 सेकंड आ गया। टाइम हमने ये फाइंड किया है, वक्त टी हमने निकाल लिया, t1 और t2 निकाल लिया। अब जो मेन चीज़ थी वो हमारे पास क्या थी, उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी हमने। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि सब औसत वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है कुल वक़्त, कुल फासला, कुल फासला वक़्त नहीं कुल फासला डिवाइडेड बाय कुल टाइम, कुल वक़्त। तो कुल फासला हमारे पास कितना 10,800, टाइम हमने कितना निकाला 500 और 200 700 सेकंड डिवाइडेड बाय 700 सेकंड। तो हमारे पास औसत जो है वेलोसिटी 2020 से क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा 108 डिवाइडेड बाय 7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 15.4 मीटर फी सेकंड। तो ये हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट होता है। औसत वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, वो कितनी आई 15.4 आ गई। हमें न्यूमेरिकल में दिया गया क्या था कि वो कह रहे थे कि हमारे पास पहली वेलोसिटी यानी कि दो वेलोसिटी दी गई हैं, वो कह रहे हैं 20 मीटर फी सेकंड है, वो कितना फासला तय करती है स्पीड से 10 किलोमीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमारे पास वेलोसिटी 4 मीटर फी सेकंड के हिसाब से वो कितना फासला तय करती है 0.8 किलोमीटर करती है। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 800 मीटर आ गया। कह रहे हैं कि औसत वेलोसिटी फाइंड कीजिए, यानी कि वी है वो फाइंड करना है। कुल फासला हमारे पास कितना हो गया, दोनों फासलों को जमा कर लेंगे, फिर एक टाइम कर लेंगे फाइंड, दूसरा टाइम कर लेंगे। तो हमारे पास पहले में उसने 10,000 किलोमीटर और मीटर तय किया 20 वेलोसिटी से, टाइम क्या आ गया 500 सेकंड आ गए। फिर हमारे पास उसने 800 मीटर किया 4 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से, तो हमारे पास कितना टाइम आया उसका 200 सेकंड आ गया। तो कुल फासला डिवाइडेड बाय कुल वक़्त, कुल फासला कितना हमारे पास 10,800 मीटर, कुल वक़्त 500 सेकंड और 200 सेकंड कितना हो गया 700 सेकंड हो गया। उनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर क्या करना है 9 स्टार्ट करना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमें 8 में क्या कह रहे हैं 9 में एक गेंद किसी टावर पर से गिराया जाता है, टावर के ऊपर से गिराया जाता है, यानी कि हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर है 9। एक टावर है उसके ऊपर से गेंद को नीचे गिराया जाता है, तो जब ज़मीन के नीचे आती है तो उसका वक़्त कितना लगता है 5 सेकंड। टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त की वेलोसिटी फाइंड कीजिए। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वो ज़मीन से टावर से उसकी बुलंदी फाइंड करनी है और जब ज़मीन से टकराती है तो उसकी वेलोसिटी यानी कि VF फाइंड करना है। तो हमारे पास जो हाइट है वो फाइंड करनी है उसकी, यानी कि S फासला यानी कि उसकी हाइट बुलंदी, टावर की बुलंदी वो S है हमारे पास। फिर हमें दिया गया है G की वैल्यू हम जानते हैं, G की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। वक़्त हमें कितना दिया गया टाइम, वक़्त हमें दिया गया है वही पिछला फार्मूला 5 सेकंड। फाइंड हमने एक तो बुलंदी फाइंड करनी है और एक दूसरी उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, VF फाइंड करना है, आखिरी वेलोसिटी फाइंड करनी है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 में अप्लाई किया था। एस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास, बुलंदी मालूम करने का फार्मूला क्या 1/2 GT स्क्वायर। एस वैसे आ गया 1/2 भी आ गया, G कितना होता है 10 होता है, T हमारे पास 5 है, उसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। एस हमारे पास 1/2 वैसे का वैसे आ गया, 10 भी आ गया, इसका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 2 1 2 2 5 10, 25 को हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 125 मीटर फी सेकंड, यानी कि वो 1 मीटर फी सेकंड यानी कि वो
उसकी बुलंदी कितनी है 100 मीटर फी सेकंड है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है वीएफ। तो वो फार्मूला हमारे पास वीएफ फाइंड करने का फार्मूला है जी टी। वीएफ हमारा वैसे ही आ गया, जी क्या होता है 10 है और टी हमारे पास क्या कितना है 5 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी मीटर फी सेकंड। फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई 50 मीटर फी सेकंड। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम न्यूमेरिकल नंबर आखिरी और 10वां करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाई गई कि वो हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला गया। एक मुशाहिदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ते तक पहुंचने में इसे 3 सेकंड लगे। गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी, अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर ऊपर हिट गया तो ज़मीन से कितने फासले पर था। तो हमने इसकी बुलंदी और इसका टाइम फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या चीज़ दी गई है वो हम लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइनल वेलोसिटी इसकी जाहिर है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आखिरी वेलोसिटी इसकी तो 0 होगी जब वो ऊपर जाएगा आखिरी वेलोसिटी। याद रखिएगा कि जब कोई जिस्म ऊपर की तरफ जाता है तो सेकंड का कुछ हिस्सा क्या करता है ऊपर रुकता है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है 0 हो जाती है। फिर हमें क्या दिया गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। दूसरी बात हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, जाहिर है नीचे से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, यानी कि जी की कीमत हमारे पास क्या होगी उसकी 0, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। वो क्या होता है 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। फिर तीसरी बात हमारे पास क्या है टाइम, वक़्त कितना लगा उसको, वक़्त टी वो है 3 सेकंड। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी उसकी और उसकी इनिशियल वी आई फाइंड करना है, इनके 2 चीज़ें फाइंड करनी है उसकी। वी आई फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है वी आई बराबर है वी एफ, यानी कि ये फार्मूला होता है ना वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। तो हमने ये इधर प्लस हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल टू वी आई। वी एफ कितना है 0, ए हमारे पास कितना है 9.8 और वक़्त हमारे पास कितना है 3 सेकंड। तो इसको हमने क्या कर देना माइनस, तो ये माइनस में था एक्सेलरेशन हमारा, तो माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 29.4 मीटर फी सेकंड हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ गई। अब दूसरी बात रहेगी जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास फाइंड करनी क्या थी, हमने उसकी फासला टोटल फासला फाइंड करना है। वो फाइंड मालूम करने का फार्मूला क्या वी एफ बराबर हमारे पास होता है वी एफ का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर प्लस 2as। हमने एस फाइंड करना है वी एफ स्क्वायर, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ये इधर प्लस हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह हमने एस का क्या बना लिया फार्मूला बना लिया। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी, वी एफ हमारे पास क्या 0, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली 29.4 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है 9.8, तो ऐसा हमने क्या करना है इसका फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली कर लें तो 30 ही हो जाता है, जिसके हमने यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख दें ये वाली जो इनिशियल वेलोसिटी है कर लें अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर फी सेकंड है। तो यहाँ पर भी आप क्या पुट कर दें 30 पुट कर दें, 30 का क्या आ जाएगा हमारे पास 900 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -19.6। तो
तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 45.92। अप्रॉक्सीमेटली कितना बन जाएगा 46 लिख देते हैं, तकरीबन 46 मीटर फी सेकंड, ये हमारे पास इसका फासला आ गया। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 10 की भी समझ आ गई होगी। अब हमने इसको ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि सारे न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।